हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर देखेंगे 6.2। इससे पहले हमने 6.1 कर लिया, ये 6.2 है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। देखो आपके सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस लाइन को देखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे कि x बराबर किसके होगा, y के होगा। x बराबर y के क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, हिंदी वाले बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे इसको एकांतर कोण। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसको अल्टरनेट एंगल। तो देखो इसमें क्या हो गया, एकांतर कोण में क्या हो गया x बराबर किसके हो गया, y के, यानी x बराबर किसके होगा, y के हो गया। ठीक है, बात सुन रही है इतनी। और हमारे को y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को, y हमें गिवन है कितना, 130 डिग्री। ठीक है, y हमारा क्या है, 130 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा y 130 कैसे आया, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, साइड एंगल, वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल। ठीक है, इसको हिंदी बोलेंगे शीश भूमुख, शीश भूमुख कोण। ठीक है, कोण, बात समझ रही है। तो देखो जब इसके अंदर क्या होगा, आपस में बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 130 हो गई। और y बराबर किसके, x के, इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, 130 होगी। ठीक है, यही आंसर लाना था इसके अंदर। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आपके सामने फिगर बना हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहां पे ये कह रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं। हमारे को वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, y, हमें वैल्यू गिवन है y। ठीक है, रेशो z इक्वल टू 3:7, ये तो हमारे को गिवन है, y रेशो z इक्वल टू 3:7, ये हमें गिवन है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट करेंगे क्या, लेट y इजिकल टू 3k और z इजिकल टू हमने मान लिया 7k, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, बात समझ रही है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे y प्लस जेड इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिगर के अनुसार y की वैल्यू 3k है, z की वैल्यू 7k इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, 10k हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/10। तो 0 से 0 कट गया, k आ गया हमारा कितना गया, 18, k हमारा 18 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पुट कर देंगे हम, यहां पुट कर देंगे। तो y इजिकल टू हमारा कितना है, 3k, तो 3 इंटू k की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, यहाँ 18 रखेंगे, 18 तिया 54। ठीक है, तो ये 54 क्या आ गया, डिग्री आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, z की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू में 18, 8 7 56 का 6, हाथ से लगा 5, तो 126। ठीक है, ये हमारा आ गया, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, पर हमें तो निकालना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 54 है, इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इजिकल टू 180 माइनस 54। ठीक है, x इजिकल टू 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
सबसे पहले हमने पहले क्या लेट कर लिया कि लेट इजिकल टू यानी माना, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको माना y बराबर क्या आ गया 3k, z बराबर हो गया 7k। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहां पे लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास 3k है, z की वैल्यू यहां पर 7k है, इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लिया 10k आ गया, और 180 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू 18 की। अब k की वैल्यू यहां रख देंगे, तो 3 इंटू में 18, 18 3 54, फिर 7 इंटू में 18, 18 7 126। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या, हमें तो निकालना है क्या x की वैल्यू, तो आप बच्चों लिखो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x ऐसी रह गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से हम क्या करेंगे 54 माइनस कर देंगे, तो 126 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है फिगर में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि हमारे को गिवन है कि ए बी बराबर है सी डी, यानी ए बी की जो लाइन है वो क्या है, किसके समांतर है, सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। एंड हमें गिवन है क्या, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री हमें गिवन है। तो हमारे को निकालना है ए जी ई निकालना है एक, तो दूसरा हमने निकालना है जी ई एफ और एफ जी ई, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे फिगर के अनुसार, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे, यहां पे लिखोगे एंगल ए जी और ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल होगा क्या, जी ई डी के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये हो गए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गए। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे एकांतर कोण। ठीक है, कौन सा कोण हो गए, एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया ये वाला लाइन देख रहे हो, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल क्या, एक लाइन की ये वाली साइड, ये वाली साइड अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, समझ गए आपको, तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। अब हमें पता है कि ए जी ई बराबर किसके हो गया, अब जी ई डी। तो ये जी ई डी की वैल्यू कितनी, 126, इसका मतलब यहां रख देंगे हम, तो ए जी ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 126। अरे भाई जब जी ई डी की वैल्यू 126 है तो ए जी ई की वैल्यू भी 126 हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर एंगल है, क्या करें, परपेंडिकुलर एकदम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमें अगला एंगल निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 126 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एकदम। ठीक है, ये वाला एंगल माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी, बात समझ रही है। तो हम इसको क्या करें, माइनस कर देंगे, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 36 डिग्री आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें अगला निकालना है, तो यहां लिख लो, बहुत आसान है, सीरियल वाइज करते जाओ। ठीक है, हम लिखेंगे एफ जी ई, ये हमें निकालना है। तो फिर देखो ये वाले 90 में से वाली वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि 90 माइनस जो हमारा निकला वो 36, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 90 माइनस 36, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 54 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमारे कितने निकल गए, एक 126 निकल गया, एक 36 निकल गया, और एक 54 निकल गया। ठीक है, यही तो हमें निकालना था सारा। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल सिंपल थे तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, फिगर आपके सामने बनाई है। ठीक है, मैंने दोबारा बना दिया इस फिगर को। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको मिला लेंगे ऐसे। ठीक है, यहां पर आप नाम दे दो 1 और यहां नाम दे दो 2। समझ गए मेरी बात को, जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। हमें वैल्यू गिवन है क्या, पी क्यू आर, यानी ये वाली वैल्यू 110 गिवन है, और ये वाली वैल्यू हमें 130 गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे एम एंगल 1, ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, एम एंगल 1 ऐसी रह गया, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 110 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एम एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110,
तो हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 70 बच गया। ठीक है, ऐसी सेम इसको सोल्व करेंगे। m एंगल 2 प्लस आर एस टी इक्वल टू 130, m एंगल 2 ऐसी रह गया। ये वाली वैल्यू कितनी है, यहां पर आएगा 180, ये वाली वैल्यू है 130 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो m एंगल 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस 130। तो सभी स्टूडेंट माइनस कर लेंगे तो ये जाएगा 50 डिग्री। बात समझ रही है, यानी एक वैल्यू 70 पता लगी और दूसरी 50 पता लगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें एग्जाम के अंदर निकालना था क्यू आर एस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें जो निकालना वो लिखो क्यू आर एस प्लस में हमारा क्या निकला है, हमारा निकला एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना हमें, हमें निकालना है क्यू आर एस प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास 70 आ गई थी, ये वाली वैल्यू हमारा 50 आ गई थी, इक्वल टू 180 डिग्री। यानी क्यू आर एस दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा क्यू आर एस बराबर हमारा कितना बचेगा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, और यही क्या था, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4-5 साल का उठा के देखो पेपर तो ये हर साल मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपके अभी जो भी एग्जाम होंगे फर्स्ट टर्म में होंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और फाइनल में आने के बहुत ज्यादा चांस है। आपको सपोर्ट मटेरियल मिलता है उसमें मिलेगा, यू लाइक सैंपल पेपर होगा, सबके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें। ठीक है, ताकि वो अच्छे नंबर से सब पास हो जाए। ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को फिगर ए गिवन है, हमें कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, और हमें क्या गिवन है कि ए पी क्यू की वैल्यू 50 है और पी आर डी की वैल्यू 127 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन क्या अल्टरनेट एंगल होगा, यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। यानी कि हमारा x इजिकल टू किसके होगा, x बराबर हो गया 50। क्या हो गया, 50 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये हो गया अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल होगा, इसको बोलेंगे एकांतर कोण। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखोगे एकांतर कोण, ये होगा अल्टरनेट एंगल। बात समझ आ रही है भाई, इस लाइन के अपोजिट साइड तो बने हुए हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, ये होगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हम अंदर के फिगर की ओर जाएंगे, तो अंदर की फिगर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारे को बन गया यहाँ पर, अब x की वैल्यू 50 हो गई तो हम लिखेंगे x की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है भाई, ये वाला क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल टू में होता है। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी 50 है, y हमें निकालना है इक्वल टू में 127, तो y बराबर 127 माइनस 50। ठीक है, तो 127 में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 77 डिग्री। इसका मतलब हमारे x की वैल्यू क्या होगी 50 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी 77 होगी। ठीक है, ध्यान रख लो। तो ये बहुत ही क्या था, आसान था, ये क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, और इसके बाद जो 6 क्वेश्चन वो कोई काम का नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या करा, पूरी 6.2 बना दी है, पूरी वीडियो बना दी है, और इस वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर का खत्म हो गया है। इससे पहले हमने 6.1 करी थी, इससे और वो भी आप देख लेना। ठीक है, और ये 6.2 थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या होता है अल्टरनेट एंगल होता है, कौन सा जो होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये आप ऑलरेडी छोटी क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो, तो इसलिए मैंने इतना ज्यादा बताया नहीं इसको। ठीक है, सबको ही पता है, ये बहुत आसान था, ये समझ गए मेरी बात को। तो इसको क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं, उतारो। देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन आ रही है, तो इस लाइन के अपोजिट साइड ये वाले एंगल होंगे, ये सारे सारे अल्टरनेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण होंगे। बात समझ में आ रही है, ये सारे सारे। और अगर मान लो आपको ऐसे आ गया, मान लो ये, ठीक है, ये आपस में काट रहे हैं, तो ये वाले एंगल क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। बात समझ में आ रही है,
ठीक है। इसी प्रकार से ये कोई ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमने अभी लिया है, ठीक है। मान लो ये ऐसे हमारा ये तो था क्वेश्चन, ये वाला आ गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे सारे एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, बात समझ रही है। और यहां ये चला जाएगा तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों एंगलों का सम होगा, बात समझ रही है। तो इससे पहले हमने क्या करा, जैसे मान लो सपोज करो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, तो एक्स बराबर किसके हो, वाई के होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण के होंगे, एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है, बात समझ रही है। और इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इजिकल टू वाई के, और अगर मुझे ये निकालना हो तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल टू डब्ल्यू के, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। समझ गए बात को। तो मैंने छोटी चीज बता दी, बाद में कभी मैं प्रॉपर इसकी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कि प्रॉपर की अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, और इनर और आउटर जितने होते हैं वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड है उनको ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, ठीक है। बाय बाय।